सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया का नया एपिसोड आ गया और काफ़ी बढ़िया एपिसोड आया। अगर तुम कहो तो मुनावर की अदालत, स्पेशली मुनावर दोषी है कि नहीं, बिग बॉस से जानना चाहते थे। और साथ साथ में ये जरूर देख रहे थे कि क्या घर वालों के क्या रिव्यू है क्या नहीं है। और जो बिग बॉस के सवाल थे, मेरे ख्याल से बिग बॉस ने सवाल भेजे थे या तो वो ऑडियंस की तरफ से भेजे थे, या वो ऑडियंस जो ऑडियंस मांगना चाहती है वो भेजे थे, या फिर बिग बॉस जो अंदर से मुनावर के निकाले जाते हैं, मेरे ख्याल से वो वाले सवाल भेजे थे, जिसके अंदर विक्की भैया ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। उसके बारे में बात करेंगे हम। अभिषेक और विक्की की लड़ाई, उसके बारे में बात करेंगे। वो पहले वाला वर्ड गलत था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मनारा जी अपना चौचला लेके आ जाती है, उसके बारे में आज बहुत बात होनी है। तो आराम से बैठ दो तुम रिव्यू देखने और टेंशन मत लो, कान में लगाओ ईयरफोन्स और चलता है रिव्यू देखने हम सीधा। तो गाइस, रिव्यू तो अब स्टार्ट होता है यहीं से कि वहाँ पे सीधा अभिषेक सुबह सुबह वो बिग बॉस को गुड मॉर्निंग बिग बॉस को नमस्कार हुआ। अभिषेक वहाँ पे विक्की भाई बोलते हैं कि बर्तन धो ले अभिषेक को, तो अभिषेक वहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा था, उस लड़ाई में बिल्कुल सही जा रहा था, 1% गलत नहीं जा रहा था। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई बंदा 99% बहुत बढ़िया होता है और 1% उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा सब कुछ चेंज कर देता है। और अभिषेक ने वहाँ पे गलत बात बोल दिया। नहीं तो उससे पहले उसने बहुत बढ़िया लाइन बोल रही थी कि अपना हक अपनी बीवी पे दिखा, मुझ पे मत दिखा। उसने स्पेशली सिर्फ यही बोला कि अपना हक अपनी बीवी पे दिखा, मेरे को मत दिखा। दिस वॉज बहुत बढ़िया स्टेटमेंट थी और उसका मुंह बंद करने लायक भी थी। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, उसने वहाँ पे बोल दिया कि तेरी बीवी और तेरे को ही बोलूँगा। वो वर्ड सच्ची में गलत था। लेकिन वहाँ पे अभिषेक वहाँ बोल रहे कि नहीं भाई, मेरा उस वे में नहीं था, मैंने हराने वाले वे में कहा था कि मैं हराऊंगा। अब अभिषेक का यही है, वो बार बार ये सब चीज़ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मुनावर के साथ बैठता है तो हमें वो दिखता ही है हमेशा कि वो ये वाली मीनिंग नहीं कर रहा था इन वर्ड्स का, वो सिंपल मीनिंग करता है। लेकिन वहाँ पे क्या करना क्या नहीं, ऐसे तो विक्की भाई ने भी उसको बोलता पेलूंगा, और उसने वहाँ पे उसी हिसाब से बोला था। विक्की भाई ने तो जो सेंस होता है पेलूंगा वही मतलब बोला था। लेकिन वहाँ पे अभिषेक नहीं समझता कि कौन से वर्ड्स कब बोलने, कौन से वर्ड्स कब नहीं बोलने। उसको थोड़ी सेंस नहीं है यार। तुम साफ साफ पूछो, बंदा तो इंग्लिश में भी जो चीज़ बोल जाती है उसका मतलब पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। थोड़ा डाउन टू अर्थ है उसको, उसको ये जो बातें मरोड़ के जो तुम मीनिंग बना के बातें कर देते हो कि एक वर्ड उठा के कि भाई ये वर्ड गलत है, ये वाली चीज़ें उसको नहीं समझ आती। वो वहाँ पे अपनी सिंपल गेम खेलता है, उसको सिर्फ गुस्सा आता तो वो रिएक्ट करता है, साफ साफ इतनी गेम थी उसकी। लेकिन वहाँ पे विक्की भाई ने क्या करा, विक्की भाई ने वो वर्ड उठा के पूरा का पूरा घुमा के भेज दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा शोकेस कर रहा हूँ, ऐसा शोकेस मैं करूँगा, इसने ऐसा वर्ड बोल दिया अब तो मैं वो चीज़ उठाऊंगा ऊपर। और ये एक दिमाग वाले पर्सन की होती है कि हम जीत तो रही नहीं आर्गूमेंट में, अभी एक चीज़ गलत बोलते तो हम एक चीज़ उसको गलत कर लेंगे। लेकिन हाँ, वो पहले वाला वर्ड गलत था, लेकिन अभिषेक का उसमें नहीं था, उस वे में नहीं था बोलना। मैं भी ये भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। अब तुम सोच रहे हो मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं दोनों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। क्योंकि अभिषेक का भी वो मतलब नहीं था वो वर्ड बोलने का, लेकिन विक्की भाई ने जो पेलने वाला वर्ड बोला था वो उनका मतलब सेम ही था जो पेलने का मतलब होता है। लेकिन उसके बाद विक्की भाई ने उसको क्रिमिनल भी बोला, वो बहुत गलत था मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं, पेलूंगा वर्ड भी गलत है, लेकिन क्रिमिनल बोलना ही बहुत गलत है। वहाँ पे आप उसकी पर्सनल लाइफ बाहर लेके आ रहे हो, तो वो भी तो आपकी पर्सनल लाइफ बाहर लेके आएगा ही आएगा, चाहे कुछ हो। फिर वो माँ बाप तक गए कि माँ बाप को मारता है, ये सब बिल्कुल बकवासी, इतने नीचे गिरने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन वहाँ पे क्या कहना, विक्की भाई साथ विक्की भाई लेके आए। सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम माँ बाप को ही मारता होगा अपने, ऐसा वगैरह। तो विक्की भाई खुद नीचे गिरे कि उसको उनको पता था कि मैं ज़्यादा नीचे नहीं गिरूंगा, लेकिन अगर मैंने इसको चार वर्ड बोल दिया तो मेरे को 8 वर्ड से जवाब देगा। तो वहाँ पे उसने दिया और वहाँ पे सारे उस पर समझाने लगे। लेकिन वो समझ गया कि भाई पेलने वाला वर्ड गलत था, बाकी सब कुछ सही था। अभिषेक ने बहुत बढ़िया लड़ाई करी, बहुत बढ़िया। उसने सीधा बोला अपना हक अपनी बीवी पे जाने, तो मेरे को मत जता, मैं नहीं करूँगा तेरा काम। साफ साफ बात खत्म हुई, सारी की सारी बात खत्म हुई। फिर उसके बाद अंदर बैठे बैठे सारे बात कर रहे थे, और अभी कैप्टन बन चुका है, अलग ही सीन है। फिर अदालत का नोटिफिकेशन आता है। अदालत का नोटिफिकेशन आते ही मेरे को एक और चीज़ चढ़ जाती है कि भाई अदालत में आज मुनावर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अदालत के अंदर जो हमें प्रोमो देखा तो उसके अंदर विक्की भाई ने क्या फ़ायदा उठाया है भाई, अलग ही फ़ायदा उठाया बिल्कुल। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब है, अंदर जुकाम वगैरह लग रखा है, सर दर्द वगैरह होता रहता है, अब पता नहीं क्या हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा बीच में स्टॉप करना पड़ रहा है, एकदम से सांस अटक रही है। तो गाइस ऐसे ही तुम देखते रहो वीडियो, बस अगर ये भी नहीं सुनना हो तो स्किप कर देना, कोई ना। और अगर मैं अब सीधे चलते रिव्यू की तरफ, जो मुनावर है वहाँ पे मुनावर की अदालत, मेरे को ऐसा लगा कि यार अंकिता थोड़ा अच्छा और डिफेंड कर सकती थी अंकिता को। लेकिन अंकिता खुद उन पॉइंट से एग्री करती, जब उनको वो नोट्स दिए गए तो अंकिता ने खुद रूम में बोला था वहाँ पे कि मैं खुद एग्री करती हूँ। लेकिन उसने अच्छा डिफेंड किया, बहुत बढ़िया डिफेंड किया। लेकिन वहाँ पे मुनावर से ही कह रहा था, वहाँ पे एक लॉयर नहीं था, 6 लॉयर थे। जज भी सिर्फ बायस था, जज ने एक बारी भी बोलने को नहीं दिया। जज ऐसा होता ही नहीं है जिसके अंदर उसको बोलने का मौका भी ना मिले। क्या कहते हैं,
गुनहगार को बोलने का मौका ही नहीं मिले कि जज साहब मैंने ऐसा किया वैसा किया। उसके अलावा से उसने कुछ बोला ही नहीं। बिग बॉस सुलह का मुनावर वगैरह बिग बॉस सुलह कोई ना कोई चिक्के का, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ अंकिता की जगह अभिषेक बहुत बढ़िया बन सकता, अभिषेक बेस्ट बन सकता था, अभिषेक बहुत सही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है, उसको पूरी पूरी बात पता है अंदर अंदर की। और साथ साथ में यहाँ पे विक्की भाई ने जो पॉइंट निकालने हैं वो बड़े बकवास थे, क्योंकि वो चाहे लिख के आए हो, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ वो लिख के आई पॉइंट के बाद नहीं, उन्होंने एक दो पॉइंट खुद ऐड करे हैं, मैं साफ साफ बोलूँगा। क्योंकि एक वाला पहला वाला तो आरोप यही था कि आप वहाँ पे उससे एक एक वो आता है, क्या कहते हैं, बाहर आप झूठ बोलते हो, आप एक गुड बॉय इमेज बनाते हो। गाइज मैंने आप लोग को पहले भी क्लियर करा था, अंकिता ने भी ये चीज़ क्लियर थी, और अंकिता की ये चीज़ वैलिड थी कि वहाँ पे जब आपका कोई रिलेशनशिप टूट रहा होता है बहुत ही लंबे सालों का, तो उसमें आप उसको जोड़ने की कोशिश करते रहते हो, आप उसको ऑन ऑफ, आप उसको बोलते हो कि नहीं, आप दूसरे लोगों को प्रिटेंड करते हो कि नहीं भाई नहीं कुछ ऐसा नहीं है, हम हैं अभी भी रिलेशनशिप में, हम हैं, हमारे अंदर अभी भी प्यार है, आप ये चीज़ करते हो। और हर एक नॉर्मल पर्सन करता है भाई, कोई के अंदर लड़ाइयाँ भी हो रही हो तब भी करता है, चाहे कुछ हो या ना हो। और उनका तो पब्लिक था, फिर भी लड़ाई, फिर भी उसने संभाल के रखा। और तुम समझ रहे हो, अगर वो बिग बॉस अंदर शो के अंदर आके ये स्टेटमेंट दे देता कि हमारा ब्रेकअप हो गया, बाहर नाजिला को कितना हेट मिलता। नाजिला को अब जो हेट मिला है ना, वो सिर्फ आयशा की वजह से मिला है, क्योंकि आयशा अंदर आई। अगर आयशा अंदर ना आती और ये वाली बात बाहर ना निकलती तो नाजिला को हेट नहीं मिलता। वो सिर्फ उस हेट के लिए था कि अंदर बैठे बैठे मैं बाहर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दूँ, बाहर के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दूँ कि भाई वहाँ पे नाजिला का जीना हराम हो जाए या फिर नाजिला को गालियाँ पड़े। वो सिर्फ ये चाहता था, और उसको अपनी रिलेशनशिप बचानी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। जो लोग तुम लोग सर पे चढ़ रहे हो ना इस बात को लेके, बहुत ही बकवास बात थी कि आपने गुड बॉय इमेज ये सब, उसकी इमेज पहले ही वहाँ पे हमें दिख चुका था, लॉकअप में ही दिख चुका था अगर मैं तुम्हें बोलूँ। उसके बाद उसने जो 3 साल किया मैंने उसको कुछ फॉलो नहीं किया 1% भी। जब उसने लॉकअप में 2021 में करा होगा, 2019 में करा होगा, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन उसके बाद से कसम से मैंने मुनावर फारूकी की एक स्टैंड अप कॉमेडी तक नहीं देखी, सिर्फ मैंने उसको शो में देखा था, और उसके बाद अब सीधा एक शो में देख रहा हूँ। मैं साफ साफ बोलूँगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि गुड बॉय इमेज लगाने की कोशिश कर रहा है ये सब वगैरह। वो बंदा अच्छा लगता है इसकी वजह से उसके फैन है, वो बंदा अच्छा लगता है इसकी वजह से उसको पसंद करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। विक्की जी, आप जो नीचे आप जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, और साथ साथ में आपने जो पॉइंट घुमा के पेश करे हैं ना, वो बड़े बेकार थे। आपने वकालत बहुत बढ़िया करी, सना ने बहुत बढ़िया दे रखा, सना ने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दे रखा था। क्या कहते हैं, हाँ ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा बढ़िया दे रखी थी सना ने, लगता है तुमको बहुत बढ़िया था वो। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ, वहाँ पे आप ये चीज़ कर रहे हो कि आपकी वाइफ भी अगर ना होती, आपकी वाइफ भी अगर शो में ना होती विक्की भैया, तो आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। वो हाथ पकड़ने वाली बात, वो मुझे कुछ और ही लग रहा था। मैं साफ साफ बोलूँगा, अब अगर आपको ये वाली बातें उठानी है ना, मैं हर चीज़ इग्नोर करके चलता हूँ कि भाई ये चीज़ें इनके पर्सनल है, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी कैरेक्टर पर क्यों बोलना। ये अब आप मुनावर के कैरेक्टर पर बोल रहे हो, वहाँ पे मनारा भी एग्री कर रही है, आधी रात इधर आधी रात उधर, उसको अभी भी शर्म नहीं है। लेकिन वहाँ पे फिर मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। हाथ मुझे अच्छी तरह याद है कैसे थे, बिग बॉस ने पूरा बढ़िया दिखाया, वो तो तुमने डिफाइन तक नहीं करा। मैं बता रहा हूँ, तुम तो चिड़िया उड़ काउड़ से बहुत बड़ा ऊपर खेल रहे थे। ये चीज़ अगर मैं साफ साफ बोल दूँ, अगर तुम्हारी वाइफ ना होती और एकदम से वो अंदर आती, तुम डिनाइल में नहीं चल जाते। तुम डिनाइल में नहीं, तुम मान तो लेते, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता बताओ ना। तुम खुद जवाब नहीं दे पाते। आप बताओ, किसी बंदे की मेंटल स्टेट इतनी वो हो रखी है, उसको जज साहब बोलेगा वो अंदर बिग बॉस को बोल रहा है। बिग बॉस भी टॉन्ट मार रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है कि आजकल कुछ बोलने के लिए, तुम्हें बोलना है तो बोलो, वहाँ पे जज साहब का आखिरी फैसला है। क्यों बिग बॉस क्यों इतना टारगेट, आप क्या चाहते हो, सिर्फ मुनार वहाँ पे बैठ के सुनता रहे, उसको मेंटली डिस्टर्ब होता रहे, मेंटली फटता जाए बंदा, सिर्फ यही चाहते हो क्या, मेरे को सिर्फ ये बताओ, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ पे अदालत के अंदर जो उसका नाजिला वाला पॉइंट था, वो मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को वो अंदर से फीलिंग पता है, अंकिता को अंदर से फीलिंग पता है कि भाई अगर अंदर बैठ के आप इतने बड़े आदमी हो, अगर अंदर बैठ के आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि हम लोग ब्रेकअप कर चुके हैं और साथ साथ में हमारा कुछ नहीं चल रहा, तो बाहर पूरा का पूरा वो बन जाएगा, बवाल बन जाएगा। तुम मानोगे पूरा वो नाजिल, पूरा उसके कमेंट्स भर जाएंगे जितने भी थे। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा, उसने तभी नहीं दिया, और उसने वो गुड बॉय इमेज बना के रखी, क्योंकि उसको भी अपना रिश्ता बचाना था। लेकिन वहाँ पे आयशा जो अंदर आई, आयशा का मैंने कल पूरी वीडियो में क्लियर करा है, आज मैं दोबारा फास्ट फॉरवर्ड में तुम्हें बताऊंगा। जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे उसमें जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरा का पूरा क्लियर करा है। कुछ 4-5 मिनट के बाद वो आता है वो वाला पॉइंट, तो उसके बाद तुम कर लेना। लेकिन अगर मैं कहूँ आयशा जी, वहाँ पे मनारा ने बहुत बड़े पॉइंट का, मनारा का पॉइंट भी उठेगा। आयशा को अंदर आना ही नहीं चाहिए था पहली बात तो। आयशा अंदर आई ये चीज़ यूज़ करके। आप जब वहाँ पे आप एग्री कर रहे हो कि आप डेट नहीं कर रहे थे, आप लिव इन में नहीं थे, आप सिर्फ बात कर रहे थे, आप कुछ नहीं, आप उसके अलावा कुछ नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ उसके साथ ऑन ऑफ चल रहा था। तो 1 मिनट आपने वहाँ पे, आयशा ने हमें एक और बात बताई कि उसने मेरे को फ़ोन करा कि भाई जो भी उसने गाली दी, ठीक है, ऑफ वाली, तो दूर रहना इससे। उसने गाली दी तो आप दूर रह लेते, आपको दूर नहीं रहना था। उसने आके एक्सप्लेनेशन दी
लेकिन आपको क्या था, आपको चाहिए था वो, आपको मुनावर चाहिए था, तभी आपने उसको कभी मैसेज नहीं करा, तभी आपने उसको कभी बताया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये था कि नहीं मुनावर मुझे भी चाहिए, मुझे भी पसंद है, आपको चाहिए था। इसकी वजह से आपने उसको मैसेज नहीं करा दोबारा। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा। और उसके बाद अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँ, आयशा जी, मैंने आपको आयशा का पूरा कच्चा ईटा मैंने क्लियर था जब अभिषेक ने बैठ के सब कुछ कर दिया। तुम रिलेशनशिप में नहीं थे, तुम डेट नहीं कर रहे थे, उसने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, उसने वो नाजिला के साथ ऑन ऑफ में चल रहा था, सिर्फ ऑन ऑफ में भी क्या, ऑफ में चल रहा था, सिर्फ ऑन जाया जा रहा था। और ऐसा होता है यार, लड़कियां नहीं बात करती कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बार बार, तो वो ऑन ऑफ उनके बीच में, तुम्हें क्या लगता है एक्स बॉयफ्रेंड से बात करें, तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ चलती रहती है, मजाक है चलते रहते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये बात करते हैं कि भाई हम जब थे साथ में कितना बढ़िया था ना, हम यहाँ जाते घूमने, वहाँ जाते घूमने। अब ये ऑन ऑफ नहीं चल रहा। अब बात बताओ मैं अपनी, आज एक लड़के ने सिर्फ इतनी सी बात करी तो वहाँ पे वो लड़की सीधा नेशनल टेलीविजन पे लेके आ गई। ऐसे तो फिर कई लोगों को हम नेशनल टेलीविजन पे लेके आए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बताओ, उस बंदे के करियर पे फर्क पड़ेगा, उस बंदे की पर्सनल लाइफ पे फर्क पड़ेगा, उसकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, उसकी पूरी इमेज में फर्क पड़ चुका है, पर्सनल लाइफ में फर्क पड़ चुका है, और साथ साथ में करियर में भी फर्क पड़ चुका है। लेकिन आयशा ने 1% नहीं सोची वो चीज़। वहाँ पे उसने डेट नहीं करता, उसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया आपको, उसने 15 दिन आने से पहले आपसे बात नहीं करी थी, लेकिन आपके लिए वो क्लोजर था। लेकिन आप बच्ची थी, आपके अंदर दिमाग नहीं था, या आपने वो चीज़ यूज़ करी कि मुनावर फारूकी ने मेरे को डबल टाइमिंग करी है। डबल टाइमिंग हुई कैसे, जब आप उसके साथ भी नहीं, जब आप उसके साथ था ही नहीं, वो ऑन ऑफ में चल रहा था और आपके साथ उसने डेट पे आया नहीं, आपने उसको कमिटमेंट दी नहीं, तो वो डबल टाइमिंग कैसे हुई, जस्ट टेल मी। उसने सिर्फ वो इधर भी बात कर रहा था, इधर भी बात कर रहा था, वो दोनों के से बात कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। और पर्सनल लाइफ में हम सारे 2 लड़कियों से बात करते ही करते हैं, चाहे कुछ हो, तुम्हें भी पता है अंदर से कुछ भी हो। कभी आपकी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड चल रही होती है, उससे आप बात करते ही हैं। वो कभी कभी नॉर्मल बात हो जाती है और कभी कभी बहुत ऐसी बातें जो आपकी गर्लफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड्स होती है। और उसके बाद जिससे आप रोज कर रहे होते हो, जिसके आप रोज कर रहे होते हो, वो आपको क्यों बताएगा हर सिचुएशन ऑकवर्ड करने के लिए। सब मेरे को ये बताओ, आप उसको लाखों बार भी पूछ लो ना, वो बंदा नहीं बताएगा कि मेरी बात हो रही है, मेरी ऐसी ऐसी बात हो रही है। बंदा क्यों बताएगा, जस्ट टेल मी। 1% नहीं बताएगा वो, कुछ भी हो वो बंदा बताएगा नहीं, क्योंकि तुम वहाँ पे ऑकवर्डनेस लेके आ जाओगी, वो साफ साफ बोलेगा। और उसके अलावा मैं अगर चीज़ें बोलूँ, मनारा ने बहुत बढ़िया पॉइंट किया था, मनारा तक भी आएंगे, लेकिन उस अदालत के बाद जो मुनावर के साथ हुआ, मनारा ने जो वहाँ पे एग्री करा, जो वहाँ पे विक्की भाई के सारे पॉइंट्स पे एग्री करा कि उसने रिश्ते बदल लिए, कैलकुलेटेड रिश्ते बदल लिए। भाई अगर उसे कैलकुलेटेड रिश्ते बनाने होते ना मनारा आपके साथ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आपको अभी तक शो में पूरा यूज़ करके वो छोड़ चुका होता, आपका शो में यूज़ करके वो अनुराग से लड़ाई कर चुका होता, वो हर एक से लड़ाई, वो टॉप पे चल रहा होता। इस वक्त अगर उसको यूज़ करना होता, वो हमेशा आपको हील कर रहा था, आपके पास आके आपको केयर कर रहा था आपकी। नहीं तो यूज़ करने में क्या क्या टाइम लगता है? कि यार एक बात बताओ, वो 1 सेकंड में यूज़ कर सकता है। वो चाहता है मनारा का वोट मेरी तरफ है, 1 वोट मेरी तरफ है, अंकिता का वोट मेरी तरफ है, इसको यूज़ करना कहते हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ है, 3 वोट मेरी तरफ है, मैं मेजोरिटी में हूँ, इसको यूज़ करना कहते हैं। वो हर एक चीज़ में आपकी कैप्टनसी में आपका यूज़ करता है कि नहीं मनारा तुम जाओ, इस वक्त मेरे को मत निकालना, इसको निकालना। वो साफ साफ उसने कभी बोलते हुए देखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रहा था, वो आपको हील कर रहा था बार बार आके। लेकिन आपने उस पर एलिगेशन लगा दी कि वो यूज़ कर रहा है मेरे को और विक्की भाई ने भी उसमें एलिगेशन लगा दी कि आपको यूज़ कर रहा है। अंकिता ने भी क्लियर करा कि विक्की और मुनावर को मैंने कभी दोस्त नहीं माना, और मुझे भी कभी दोस्त नहीं लगे। मेरे को ऐसा लगा कि बस दोनों गेम परस्पेक्टिव से बैठे हैं और साथ साथ में एक दूसरे की बातों से एग्री कर रहे हैं। लेकिन विक्की भाई ने वहाँ पे क्या करा, तोड़ मरोड़ के अच्छा वकील बन के, जो सना जैसा वकील बन के, जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट निकाल के आने होते हैं। विक्की भाई ने वकील अच्छी करा, लेकिन उन्होंने वकील के आड़ में बहुत चीज़ें बोली जो कि बहुत बकवास थी, मैं साफ साफ बोलूँगा। वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग बहुत बिग बॉस एकदम से ऐसा होता है ये सब वगैरह करा। मेरे को ऐसा लगा विक्की भाई घुस चुके हैं लॉयर के अंदर। पूरा सना ने बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग दिया उनको, सना ने पूरा बैठ के अच्छी तरह समझाया ऐसे ऐसे कर करके। अब मैं तो बोल लूँगा बाहर में जाओ, ठीक है। तो सना ने अच्छी तरह समझाया, तो विक्की भाई ने एक्टिंग तो बढ़िया करी। लेकिन वहाँ पे अंकिता भी एग्री करी, मेरे को कभी दोस्त नहीं लगे। लेकिन वहाँ पे आपने विक्की भाई वो चीज़ें यूज़ करी जो कि मुनावर आपको बता रहा था, और आप उस पर एग्री कर रहे थे, लेकिन आपने वो चीज़ यूज़ करी। और एग्री नहीं करना था ना भाई, क्योंकि तुम्हें मुनावर से 1% के लिए अच्छी रिलेशनशिप बनानी थी। आप उसको ये बोल देते कि नहीं भाई मैं नहीं एग्री करता इससे, तो रिलेशनशिप बिगड़ती है, जो आपका बॉन्ड था वो बिगड़ता है ना। लेकिन आपने वो नहीं बिगाड़ना था, क्योंकि आपको गुड बॉय इमेज उसकी नज़र में बनानी थी कि ये जो मुझे बोल रहा है मैं उसमें एग्री करता हूँ, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, सिर्फ ये करना था आपको। लेकिन अब जो अदालत के बाद जो मनारा वहाँ पे गई, मनारा मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगा वो गई। लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी बात स्टार्ट कर दी ना, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार उसको अपनी बात स्टार्टिंग है कि मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे, ये सब वगैरह। आप वहाँ पे उसके दुखड़े को थोड़ा कम करने गए, आप अपने दुखड़े सुराने नहीं गए, अपनी प्रॉब्लम्स बताने नहीं गए, पहली बात तो है। लेकिन मुनावर ने अच्छी तरह सुन लिया, क्योंकि उस बंदे में वो स्टेट जो भी होगा उसने सुन लिया।
चलो खत्म। लेकिन मनारा जो वहाँ पे गई काफ़ी अच्छा लगा, मैं सीरियसली बोलूँगा मेरे को अच्छा लगा, चाहे कुछ हो या ना हो। मनारा ने जो भी किया, मनारा ने जो भी किया मेरे को मैटर नहीं करता, क्योंकि मनारा इज़ लाइक अ किड, या तुम कह लो या उसकी गेम है। मैं उसकी गेम ही मानता हूँ, उसको किड तो मैं पहले मानता था, लेकिन अब उसकी गेम ही मानता हूँ। एक चीज़ मैं बोलूँ, वहाँ पे गई उसने, अंकिता ने समझाया, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जब तक वो समर्थरों के साथ रहेगी वो उसको यूज़ करेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात तो है, एक छोटा सा वो देता हूँ स्पॉइलर, कि बिल्कुल भी इस बारे में बात ही नहीं हुई, बिल्कुल भी इस वीकेंड के बारे में इस बारे में बात ही नहीं हुई कि समर्थकों ने कैसे बोली करा। हमेशा की तरह अभिषेक को टारगेट किया गया, हमेशा की तरह मुनावर को टारगेट किया, आयशा को टारगेट किया गया इस बार, लेकिन इस पर से 1% में बात ही नहीं हुई। मेरे को तो ऐसा लगता है बात होनी चाहिए थी। बिग बॉस क्यों नहीं कराई बात? आपने मनारा को फिर बेबी सिटिंग कर दिया, उसको डिफेंड कर लिया कि भाई वो तो चली गई अब उसके पास, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। अब इसने सब कुछ क्लियर कर लिया, अगर क्लियर ना करती तो मैं पॉइंट उठाता मनारा का, और अगर जाती ना मुनावर के पास ये चीज़ें क्लियर करने, तो कोई ना मैं बचा लेता मनारा को। बिग बॉस ऐसे नहीं चलता है यार, तुम थोड़े कच्चे सिट्टे तो खोलो यार, तुम थोड़ी चीज़ें तो करो। मेरे को समझ नहीं आ रहा बेबी सिट वगैरह, मतलब कोई सेंस बनता है उसको बेबी सिट करने का? उससे मिलकर तो आपको करेगी, उसको उसके साथ बेबी सिट करके आपको कर क्या रहा है? उसके अंदर सेंस नहीं है कुछ बोलने की। पहली बात तो वहाँ पे उसने 1% हक दे, उसने हर एक को हक दे दिया, मुनावर को चढ़ के आने का, समर्थ को, ईशा को, सबको हक दे दिया मुनावर पे चढ़ के आने की। भाई दोस्त है ना, दोस्त ने कैसे हक दे दिया दूसरे को, एक समर्थ को चढ़ के आने का मुनावर पे? पहली बात तो ये। और उसके बाद अगर मैं बात भी करूँ, सिंपल बात करूँ तो भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि वहाँ पे मनारा वहाँ पे गई, लेकिन अपने दुखड़े क्यों सुनाने लगी वहाँ पे कि तू मेरे से 5 मिनट बात कर, मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन चलो, उसने जो 5 मिनट बात करी, उससे अगले दिन सुबह सुबह वो रात को बढ़िया था कि रात को बात करके सारे सो गए। फिर हमें अनुराग और अभिषेक की बात करते हुए दिखे गेम की, मनारा के बारे में, ये सब वगैरह कि मनारा ऐसे जा चुकी है, वैसे जा चुकी है, ये सब बात करते हुए दिखे, जो कि वीकेंड के बारे में तुम्हें इनका सरप्राइज मिले, क्योंकि अभिषेक और अनुराग को थोड़ा एक्सपोज किया गया। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपोज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभिषेक अच्छा दोस्त बन के चल रहा था, लेकिन कर दिया। लेकिन उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे सुबह उठ के फिर मनारा और मुनावर बैठते हैं, पहली बार थोड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन में बैठते हैं, और मनारा ने एक पॉइंट बोला जो मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, अगर वो आपसे प्यार करती होती और अगर वो आपसे उसको बदला लेना होता, आपने उसका बुरा किया, लेकिन वो आपका और बड़ा बुरा करने आ गई, और इतना बड़ा बुरा करने आ गई नेशनल टेलीविजन पे। वो बातें सारी पर्सनल थी। पहली बात तो उसने वो बातें खोली नहीं थी किसी के सामने भी, उसने वो बातें करी नहीं थी किसी के सामने भी, वो बातें सारी की सारी पर्सनल थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आपने उसको नेशनल टेलीविजन पे आके खोला। आयशा खान, चाहे आप कुछ कहो या ना कहो, आपने वो चीज़ यूज़ करी शो के अंदर आने के लिए, नहीं तो आप शो के अंदर आ ही नहीं सकते थे, इसकी मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। आप शो के अंदर आ ही नहीं सकते थे, आपको सिर्फ मुनावर की वजह से, आपने जो मुनावर वाला वर्ड यूज़ करा, मुनावर ने मेरे साथ ऐसे किया है, उसकी वजह से आप अंदर आए। मनारा ने बहुत ही बढ़िया समझाया कि देख, अगर मैं किससे प्यार करती होती या फिर किसने मेरा बुरा किया, तो मैं उसका बुरा करने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आती यार। और तुम भी समझो, तुम जाते क्या भाई, बिल्कुल हम तो छोटी मोटी बात हो जाए वो भी दोस्तों में नहीं बताते उसके बारे में बुराई में। भाई अगर जब किससे प्यार करते हैं हम, साफ साफ है। आजकल कोई मेरे से पूछ ले कि भाई उससे तेरे साथ क्या किया था, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बस ऐसी ऐसी हो गया था, खत्म हो गया था बावला। बिल्कुल भी नहीं करते यार, कोई होता कोई करता ही ना। यहाँ तक कि मैं एश्योर कर सकता हूँ कि जो लड़की तुमसे सच्ची में प्यार करती हो और जो लड़की तुमसे थोड़ी हर्ट हो लेकिन तुम्हारे से कनेक्टेड हो, वो भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं साफ साफ बोलूँगा। लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं जो इमेज खराब करने चलती हैं, जो पूरे जैसे स्कूल में इमेज खराब, पूरे मोहल्ले में इमेज खराब करती है, ऐसी वैसी आयशा भी वैसी निकली, पूरे नेशनल टेलीविजन पर उसने इमेज खराब करती। मेरे को वो बकवास लगा, कहीं नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे मनारा ने बहुत बढ़िया पॉइंट करा के मुनावर को समझाया, और मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, मुनावर समझा भी बहुत बढ़िया। लेकिन अब वीकेंड के बारे में जो बातें होगी उसके बारे में बात करेंगे। प्रोमो के अंदर जो दिखाया, आयशा से पूछा कि मकसद क्या है शो के अंदर आने का, आयशा बहुत रो रही थी। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक न्यूज़ दे दूं, आयशा खान अब बाहर जा चुकी है शो से, क्योंकि वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से वो शायद वापस आ जाए, और शायद एविक्ट भी हो सकती है। कुछ इतना वो नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेडिकल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो गाइस मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो गाइस, सपोर्ट करो भाई को, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। तबियत खराब में वीडियो बना रहा हूँ गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।